और तरकश में बात सबसे पहले मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां कांग्रेस अपनी योजना पर घिरती नजर आ रही है। बीजेपी ने कांग्रेस की नारी सम्मान योजना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही फॉर्म भरने से फ्रॉड की आशंका जताई है। इसके साथ ही बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां सियासत की नजर बस्तर पर टिकी हुई है और राजनीतिक पार्टियां बस्तर को लेकर एक दूसरे पर हमले कर रही हैं। क्या है पूरा मामला, दिखाएंगे खबर विस्तार से। वहीं तरकश में बात छात्रों की भी होगी। छत्तीसगढ़ में बोर्ड का रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र काफी खुश नजर आ रहे हैं। और तो और सीएम बघेल ने टॉपर छात्रों को हेलीकॉप्टर राइड पर ले जाने की बात भी कही है। इसके साथ ही बात भोपाल की करेंगे, जहां स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले नगर निगम एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और इसके लिए दुकानदारों को खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नारी सम्मान योजना पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार में ना रहते हुए योजना के लिए भरवाए जा रहे फॉर्म पर बीजेपी का कहना है कि इस तरह लोगों की जानकारी जुटाना गलत है, मामले में कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने मामले पर पलटवार किया है। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ की ओर से नारी सम्मान योजना का शुभारंभ करने के साथ ही प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। अब इस मामले पर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरने में जुटी है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही है। पूरा का पूरा कपोल कल्पित है, कल्पनाओं में है और देवा स्वप्न है। इन्हें कुछ देना ही नहीं है। इसलिए जनता में ये पूर्व की भांति, जैसे एक बार किसानों को कर्ज माफी का भ्रम फैलाया, नौजवान को बेरोजगारी का फैलाया, कन्याओं को 51,000 का फैलाया, वही है ये भ्रम और कुछ नहीं। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया ने भी कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि लोगों से जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं उससे साइबर फ्रॉड किए जाने का डर है। बीजेपी विधायक ने कहा कि सरकार में ना होते हुए भी लोगों से डॉक्यूमेंट और मोबाइल नंबर लिए जा रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यालयों पर, मंडलम के कार्यालयों पर जिस प्रकार से नॉमिनेशन, जो नामांकन फॉर्म भर रहे हैं, जो नारी सम्मान के जो फॉर्मेट में, उसमें देखिए आधार लिंक, फिर आपका समग्र आईडी और मोबाइल नंबर, ये तीनों आप ले रहे हैं। और इसको आपने तो वो कर दिया कि तिजोरी की चाबी या अकाउंट की जानकारियां आप कलेक्ट कर रहे हैं और इससे साइबर ठगी के अपराध बढ़ेंगे। मैं फिर कहना चाहता हूँ, बीजेपी के बयानों पर कांग्रेस की सफाई सामने आई है। कांग्रेस का कहना है कि ये किसी तरह का फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड करने वालों के दिमाग में फ्रॉड आता है। ये नंबर रहेंगे दक्षिण पश्चिम का और नंबर हमारे पास सिक्योर्ड रहेंगे और जैसे ही सरकार बनेगी इन लोगों को ये मिलेंगे। इसमें कहीं कोई किसी तरह का फ्रॉड की सवाल नहीं है। ये फ्रॉड करने वालों के दिमाग में फ्रॉड आता है। ये इनके दिमाग में क्यों आ रहा है? ये क्योंकि फ्रॉड करते हैं। तो इन सबके बीच बसपा विधायक रामबाई कमलनाथ के समर्थन में बोलती नजर आई। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जो कहते हैं उसे निभाते हैं। जो वादा कमलनाथ ने स्वयं ने करो है कि 500 रुपया में गैस सिलेंडर दें और 1500 रुपया बहनों के लाने दें, तो अगर उनने वादा करो है तो जो हमारे खुद की बात है, हम वो की बात कर रहे हैं, उन पर तो हमें भरोसा है कि बेजरूर अपना वादा निभाएं, चाहे कछु भी हो जाए। तो जहां कमलनाथ आधी आबादी को साधने के लिए नई रणनीति पर काम करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने अब इस पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिए हैं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या सुरक्षा के लिहाज से रजिस्ट्रेशन रोका जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा सीधे जुड़ गए हैं। प्रमोद, मध्य प्रदेश में चुनावी साल और महिलाओं पर फोकस, इसी के साथ कांग्रेस की योजना पर बीजेपी का निशाना, क्या मायने? देखिए, बीजेपी की लाडली बहना योजनाओं को काउंटर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में रहते हुए नारी सम्मान योजना लॉन्च की और नारी सम्मान योजना लॉन्च की तो एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा फॉर्म भराने का कांग्रेस पार्टी ने दावा किया। अब जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कांग्रेस पार्टी जो नारी सम्मान योजना के भरवा रही है, उसमें जो महिलाओं से जो निजी जानकारी ली जा रही है, उस जानकारी पर ऐतराज बीजेपी जताती नजर आ रही है। बीजेपी विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जो लाडली बहना योजना लॉन्च की है, तो वो सरकार ने फॉर्म भरवाए हैं,
वो सरकारी सिस्टम ने ऑपरेट की है व्यवस्था, बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं ने नहीं करवाए। तो क्या भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी जो महिलाओं से जानकारी ले रही है, जो आधार नंबर, जो उनके अकाउंट नंबर, जो उनके मोबाइल नंबर, वो पूरी तरीके से सेफ है। और बीजेपी ने साइबर देखिए ठगी के मामले बढ़ने की आशंका जाहिर की है। तो कुल मिलाकर जो निजी जानकारी है वो सार्वजनिक होने का आरोप बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर लगाया है और कहा है कि महिलाओं के साथ ठगी की घटनाएं बढ़ेंगी। और अब कभी ऐसा नहीं देखा गया कि कोई पार्टी विपक्ष में रहते हुए योजना लॉन्च कर रही है और महिलाओं से निजी जानकारी ले रही है। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सरकारी जो ओएसडी है लक्ष्मण सिंह मरकाम, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर कांग्रेस पार्टी को रावण बता दिया और महिलाओं को इस निजी जानकारी के जरिए सीता की तरह देखिए हरण होने की उन्होंने आशंका जाहिर करते हुए आरोप लगा दिया। नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। कुल मिलाकर देखिए, जो महिलाओं की जो जानकारी है नारी सम्मान योजना के फॉर्म में जो भराने के लिए कांग्रेस पार्टी ले रही है, उस पर मध्य प्रदेश में आधी आबादी पर पूरी सियासत नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात प्रमोद यही है कि आधी आबादी पर दोनों ही पार्टियों का फोकस है और अब ये योजना और इस पर जारी सियासत क्या प्रभाव कांग्रेस पार्टी पर डालेगी, देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।